तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कंबाइन हार्वेस्टर के BS4 इंजन में आने वाले डिजिटल मीटर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अशोक लेलैंड के BS4 इंजन के डिजिटल मीटर के अंदर क्या क्या फंक्शन शो होते हैं, किस फंक्शन से क्या होता है, एरर कोड्स कहां आते हैं और अब नए मीटर में कौन सा फंक्शन ऐड हुआ है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि अब कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो इंजन आते हैं वो BS4 ही इंजन आते हैं इंडिया में, और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कभी BS6 भी आएगा कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। तो अब ये BS6 और BS4 की टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते। जैसे कि अभी क्या है, अभी एक ऑप्शन है कि BS4 इंजन में से एडब्ल्यू यूरिया का सिस्टम हटाकर कंबाइन हार्वेस्टर को चला लेते हैं। लेकिन ये सब जो है ये कब तक चलेगा और कब तक हम इस चीज से बचेंगे, और चाहकर भी इससे हम नहीं बच पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में जैसे ही BS6 आएगा तो ये यूरिया सिस्टम और बाकी के सारे सिस्टम हम नहीं हटा पाएंगे, फिर सब कुछ लगा करके ही चलाना है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि देखिए हमें टाइम के साथ अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है हमें भी अपडेट होते रहना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि भाइयों को कंबाइन हार्वेस्टर के BS4 इंजन में जो डिजिटल मीटर आता है उसके सारे फंक्शन से रिलेटेड भी जानकारी दूं, जिससे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को भाई खुद से ही ठीक कर लें। तो दोस्तों अशोक लेलैंड के BS4 इंजन की जो डिस्प्ले होती है कंबाइन हार्वेस्टर पे लगी हुई, वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी सी डिस्प्ले होती है। और इसके ऊपर जो है वो सिर्फ 5 बटन ही होते हैं। पहला बटन जो होता है उसके ऊपर स्टार्ट लिखा हुआ होता है, दूसरे बटन पर अप लिखा हुआ होता है, और तीसरे बटन पर स्क्रॉल लिखा हुआ होता है, और चौथे बटन पर डाउन लिखा हुआ होता है, और पांचवें बटन पर स्टॉप लिखा हुआ होता है। तो दोस्तों इस मीटर में स्टार्ट वाले बटन का काम जो है वो एक तरह से सेलेक्ट करने का काम है, और इसमें स्टॉप वाले बटन का जो काम है वो देखिए फंक्शन में ऊपर नीचे लाने ले जाने का काम स्टॉप वाला बटन करता है। जब क्या कायदे में होना अप डाउन वाला बटन चाहिए, लेकिन इसमें अलग सिस्टम है। इसमें स्टॉप वाला जो बटन है वो ऊपर नीचे फंक्शन को लाने ले जाने का काम करता है। अब आप पूछोगे कि अप और डाउन वाले बटन का क्या काम है, तो देखिए अप डाउन वाले बटन का काम यह है कि एक बार अगर आपने जैसे ऑन हुआ और आपने अप दबाया, अप दबाने के बाद जैसे ही आप उसके एकदम जस्ट बाद में डाउन दबा देंगे तो सारे फंक्शन आ जाएंगे खुल करके। और जैसे कि आप स्क्रॉल बटन को जानते होंगे, स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? स्क्रॉल का मतलब भी यही होता है कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करना, लेकिन स्क्रॉल का यहां उल्टा ही सिस्टम है। स्क्रॉल से यहां क्या होता है, स्क्रॉल से यहां स्क्रीन चेंज होती है। जैसे मतलब पहली स्क्रीन पर कुछ आया, स्क्रॉल दबा देंगे दूसरी स्क्रीन पर चले जाएंगे, फिर तीसरी स्क्रीन पर चले जाएंगे, ऐसे स्क्रीन चेंज होती है स्क्रॉल से। तो ये जो छोटी सी डिस्प्ले है इसके अंदर देखिए 3 तरह की स्क्रीन होती हैं। तो दोस्तों जैसे आप कंबाइन हार्वेस्टर का इग्निशन ऑन करते हैं तो देखिए डिस्प्ले में जैसे ही करंट पहुंचता है तो डिस्प्ले ऑन होता है, और जैसे ही डिस्प्ले ऑन होता है इसमें अशोक लेलैंड का लोगो देखने को मिलेगा आपको स्टार्टिंग में। फिर इसके जस्ट बाद में स्क्रीन 1 आ जाती है, मतलब पहली स्क्रीन आ जाती है। तो अब आपको पहली स्क्रीन में क्या क्या फंक्शन दिखाई देंगे वो बता दूंगा आपको कि कौन कौन से फंक्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपको इंजन कूलेंट टेम्परेचर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या है कि जो इंजन का कूलेंट है उसके टेम्परेचर को यहां शो करता है कि कितना गर्म है इस टाइम कूलेंट। फिर उसके बाद जो फंक्शन दिखाई देगा वो इंजन ऑयल प्रेशर दिखाई देगा। तो इसका बेसिकली काम क्या है? इसका यही काम है कि ये इंजन के ऑयल प्रेशर को दिखाता है, मतलब ये इंजन को सीज होने से बचाता है। अगर ऑयल प्रेशर अच्छा खासा ठीक ठाक आ रहा है तो आप ये समझिए कि ऑयल पूरी तरह से अपना पंप कर रहा है, क्रैंक पे जो है ऑयल पहुंच रहा है, उससे उसके प्रेशर का भी पता लगता रहता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, इंजन पुराना होता चला जाता है, ये प्रेशर जो है वो कम होता चला जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर डाउन हो जाता है तो इसका मतलब ये समझिए कि क्रैंक जो है आपकी काम में आ चुकी है। तो क्रैंक के उससे दिखाता है ये कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा आपकी क्रैंक जो है उतनी ही अच्छी होगी। फिर तीसरे नंबर पर दिखाता है इंजन की स्पीड को, मतलब ये इंजन के जो RPM होते हैं, चक्कर जो होते हैं, उन्हें दिखाता है। और नीचे इसके लिखा हुआ रहता है रन आवर्स, मतलब ये दिखाता है कि कितने घंटे इंजन जो है वो चल चुका है। तो दोस्तों ये बात हुई स्क्रीन, पहली वाली स्क्रीन के अंदर जितने भी फंक्शन आते हैं इस तरह के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो।
फिर जैसे ही आप स्क्रॉल का बटन दबाएंगे तो आप दूसरी स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो दूसरी स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा पहले नंबर पर कि बैटरी वोल्टेज। तो इस बैटरी वोल्टेज का मतलब यही है कि अल्टरनेटर का जो चार्जिंग का सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज वो दिखाता है। फिर दूसरे नंबर पर जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा इसमें, वो एडब्लू लेवल के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये आपके एडब्लू यूरिया की परसेंटेज को दिखाता है कि कितने % यूरिया आपकी कंबाइन हार्वेस्टर के टैंक में है, मतलब गाड़ी के अंदर कितना यूरिया बचा हुआ है अभी। फिर तीसरा इसमें ऑप्शन आता है इंजन ऑयल टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन जो है इसमें ये पता लगता है आपको कि इंजन ऑयल का कितना टेम्परेचर है, मतलब इंजन ऑयल कितना गर्म चल रहा है। फिर इसी स्क्रीन में चौथे नंबर पर आता है फ्यूल लेवल गॉज। तो ये डीजल टैंक में डीजल के लेवल को बताता है कि कितना डीजल इस टाइम कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर है। लेकिन कोई कोई कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी अपने डीजल टैंक के अंदर ये वाला सेंसर नहीं लगाती, तो ये ऑप्शन उसके अंदर नहीं दिखता। मतलब ऑप्शन तो दिखेगा लेकिन उसका लेवल पता नहीं चलेगा कि कितना डीजल है। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन इसके अंदर आपको दिखाई देगा एडब्लू कंसंट्रेशन। तो इसी फंक्शन का चेंज है पहले वाली डिस्प्ले से और अब वाली डिस्प्ले में। पहले जो डिस्प्ले आती थी BS4 इंजन की, अशोक लेलैंड की, उसमें ये फंक्शन नहीं था, एडब्लू कंसंट्रेशन का फंक्शन नहीं था। ये नए वाले मीटर के अंदर ही ये वाला फंक्शन आया है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये एडब्लू यूरिया के कंसंट्रेशन को बताता है कि यूरिया गाढ़ा है या पतला है, मतलब इससे यूरिया की क्वालिटी पता लग जाती है। वैसे नॉर्मली अशोक लेलैंड के इंजन में एडब्लू कंसंट्रेशन की परसेंटेज जो होती है वो 31 से 34% तक होती है, मतलब इतनी होनी चाहिए, 31 से 34% के बीच में होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज 31 से कम होगी तो समझ लेना कि ये एडब्लू जो आपने डाला है इसके अंदर या यूरिया जो है ये नकली है, या उसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा पानी उसके अंदर मिक्स हुआ है। तो उसे फिर चेंज कर दें, उसे मतलब उसमें ना चलाएं। और अगर कंसंट्रेशन 34% से ज्यादा दिखा रहा है तो फिर वो एडब्लू बहुत गाढ़ा है और उसे भी निकाल करके चेंज करना चाहिए, उसे उस पोजीशन में नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये फंक्शन देने का रीजन यही था कि देखिए मार्केट में बहुत सारे नकली यूरिया आपको देखने को मिल जा रहे हैं। जगह जगह आप टैंक देख रहे होंगे, यूरिया के टैंक लगे हुए हैं। तो क्या है कि नकली यूरिया बहुत ज्यादा हो गया, जिससे इंजन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सेंसर्स खराब हो जा रहे हैं। अच्छा, इस इंजन को एकदम से कोई ठीक भी नहीं कर पा रहा है। तो इस चक्कर में कंपनी ने जो है इसके अंदर ये फंक्शन दे दिया कि आप उसके यूरिया की एडब्लू की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, इसमें देख सकते हो कि कितने % आ रही है इसकी कंसंट्रेशन, जिससे कि आपके इंजन में होने वाले नुकसान से आप बच सकें। इसीलिए ये नए वाले मीटर के अंदर फंक्शन दिया है। फिर दोस्तों इसी स्क्रीन के अंदर छठे नंबर पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, स्क्रीन टाइम आउट। तो अब ये स्क्रीन टाइम आउट का क्या मतलब होता है, तो ये स्क्रीन बंद होने मतलब स्क्रीन 1 पर जाने के टाइम को बताता है। इसका टाइम जो होता है वो 60 सेकंड्स का होता है। मतलब अगर आपने कोई फंक्शन या उसमें आप कुछ कर रहे हैं, जैसे सेकंड स्क्रीन पर आप कोई फंक्शन चेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो 60 सेकंड तक रहेगी। उसके बाद वो माइनस में जो है सेकंड चलते रहते हैं। 60 सेकंड बाद जो है स्क्रीन आपकी बदल जाती है, पहली वाली स्क्रीन पे ही आपका मीटर चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों दूसरी स्क्रीन पर ही नीचे रन आवर्स भी लिखा हुआ रहता है, जैसे पहली स्क्रीन में रहता है ऐसे ही इसमें भी रन आवर्स लिखा हुआ रहता है, मतलब कि इंजन कितने घंटे चल चुका है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए दूसरी स्क्रीन की। अब बात कर लेते हैं तीसरी स्क्रीन की। जब आप स्क्रॉल वाले बटन को फिर दबाएंगे तो आप तीसरी स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो देखिए ये तीसरी स्क्रीन जो होती है इसके अंदर आपके ECU के एरर कोड्स आते हैं। अगर देखिए इंजन के अंदर कोई फॉल्ट है तो इस स्क्रीन के अंदर कोड आ जाएंगे, और अगर आपके इंजन में कोई फॉल्ट नहीं है तो देखिए इस स्क्रीन में फिर कुछ भी लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अब मान लीजिए अगर आपकी उस स्क्रीन पे कोड आ रहा है तो देखिए उस कोड को कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो अगर आप नॉर्मली गूगल पे भी अगर उस कोड को सर्च करेंगे तो गूगल पे भी आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि किस चीज में फॉल्ट है। तो गूगल भी आपको ये बता देगा कि किस वजह से ये कोड आया है। तो बाकी दोस्तों ये तो देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात हो गई, जो नॉर्मली फॉरमैन भी इसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम इसके बाद भी सॉल्व ना हो या समझ में ना आए तो फिर एक्सपर्ट को ही बुलाना पड़ेगा, और वो अपना स्कैनर लगा करके उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ ये सारे फंक्शन बताने का मकसद यही था कि ज्यादातर भाई जो ये फंक्शन इसके अंदर आते हैं उसका मतलब नहीं समझ पाते कि इसका क्या मतलब है या इसका क्या मतलब है। तो वो मैंने 1 बाय 1 आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि ये इस फंक्शन का ये मतलब होता है।
तो आप कोई भी फॉरमैन भाई अगर इस चीज को देखेंगे तो उनके समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये है, इतनी परसेंटेज इसकी रहनी चाहिए, इतनी इसकी रहनी चाहिए, और इसका ये मतलब है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर अशोक लैंड के BS4 इंजन में जो डिजिटल मीटर है उसके पूरे फंक्शन की बात हो गई, उसकी डिटेल की बात हो गई। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भाई की भी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।